बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज ईद उल फितर और ईद उल अजहा का तरीका एक जैसा है। ये दो रकतें होती हैं जिनमें ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज ईद का मुकम्मल तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। नमाज ईद से पहले की सुन्नतें ये जान लीजिए। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाया करते थे। ईद के दिन अच्छा लिबास पहनना मुस्तहब है। अगर मुमकिन हो तो खुशबू लगाकर नमाज के लिए जाना अफजल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर या कोई और मीठी चीज़ खाकर ईद उल फितर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। अगर मुमकिन हो तो ईद की नमाज के लिए पैदल जाना सुन्नत है। ईद उल अजहा और ईद उल फितर दोनों में तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए। नमाज ईद का मुकम्मल मसनून तरीका जानना अशद ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले आपने नीयत करनी है और नीयत आपने इस तरह करें, मैं 2 रकत नमाज ईद वाजिब माँ ज़ायद तकबीरें वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये आपने नीयत करनी है। और फिर आप इमाम के पीछे हाथ उठाकर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ आपने बांध लेने हैं। इसके बाद आपने सना पढ़ना है और फिर इमाम सना पढ़ने के बाद इमाम 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा। हर तकबीर के साथ हाथ उठाकर छोड़ दें। तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लें। इसके बाद इमाम सूरतुल फातिहा और कोई और सूरत वो बुलंद आवाज़ में पढ़कर नमाज को मामूल के मुताबिक मुकम्मल करेगा। आप भी उसके साथ मुकम्मल करें। यानी पहली रकत। दूसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे इमाम के साथ, तो जब दूसरी रकत में आप क़याम करें तो पहले सूरतुल फातिहा और एक सूरत कोई भी आप इमाम पढ़ेगा तो आपने उसको समात करना है। इसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर दोबारा ज़ायद तकबीरें इमाम कहेगा। हर तकबीर पर आप हाथ उठाएं और छोड़ दें। फिर रुकू में जाएं और नमाज को मामूल के मुताबिक मुकम्मल करें। इमाम सलाम फेरेगा, फिर 2 खुतबे देगा। ईद का खुतबा सुनना वाजिब है, मगर खुतबे से पहले कोई नफल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। एक चीज़ और भी याद रखें कि ईद की नमाज 2 रकत बग़ैर आज़ान और इकामत के जमात के साथ अदा की जाती है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज का जो तरीका सिखाया है उसमें यही है। याद रखें कि नमाज ईद के बाद के अमाल जानना भी ज़रूरी है, और वो ये हैं कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नमाज ईद के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते हुए एक रास्ता इख्तियार करते और वापसी में दूसरा रास्ता लेते थे। ये भी याद रखें कि ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं है। अगर किसी वजह से छूट जाए तो इसका इआदा नहीं किया जाता। याद रखें कि ईद की नमाज में आपने अज़ान और इकामत के बगैर 2 रकतें पढ़नी है इमाम के साथ। ईद की नमाज के बाद 2 रकत नफल न मस्जिद में पढ़नी चाहिए न घर में। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही
یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کو بھی پڑھنا ہے، اور یہ مستحب عمل ہے۔ اور وہ جو تکبیرات میں پڑھنی ہے تکبیر، وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیوں کے ساتھ اس کی برکات اور قربت نصیب فرمائے۔ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور عید مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی بھی راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ ہماری یہ زندگی ایسے بسر ہو جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں تھیں۔ ہم ایسی زندگی گزاریں جس طرح قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، یا اسلام کی سنہری تعلیمات ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔